आज हम पटना में डॉक्टर अनुभव प्रकाश सर के चैम्बर में मौजूद हैं और इनका परिचय मैं आप लोगों को दे दूं कि डॉक्टर अनुभव प्रकाश सर MBBS और MD कार्डियोलॉजी हैं, DM कार्डियोलॉजी। हम इनसे आज बात करें कि सर आज जो लोगों में हृदय रोग जो काफ़ी बढ़ रही है, मतलब अंडर एज 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, इवन 60 ईयर्स के लोग अटैक से मर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए लक्षण क्या होता है और उसमें जो जरूरी बातें हैं आप हम लोग से शेयर करें सर। देख रहे हैं केवल सच। इसमें सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और इसमें बेसिकली हम लोगों को देखना होता है कि किसी भी प्रकार का कोई हार्ट का लक्षण, जैसे कि छाती दर्द, बहुत बार पेट में भी दर्द होने से हार्ट का रोग होता है, उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। उसका कम से कम एक मिनिमम एक ECG करवा लेना चाहिए निकट कहीं पर भी। और कोई भी प्रकार का रोग होता है उसे आपको नज़रअंदाज करके घर में बैठे नहीं रहना है। साथ ही इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं हार्ट के रोग के, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, BP का बढ़ना, शुगर अनकंट्रोल्ड और थायराइड, ये चारों को आपको नियंत्रण में रखना जरूरी है। सर आपसे एक सवाल है कि आज के दौर में चूंकि आप DM कार्डियोलॉजी हैं और अच्छे चिकित्सक के नाम से जाने जाते हैं पटना में, तो आज के दौर में जो लोगों के बीच जो हार्ट का डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम जो बढ़ रहा है, हार्ट ब्लॉकेज हो या हार्ट बीमारियां हो, तो इसके लिए लोगों में क्या लक्षण अंडर मतलब कि थॉट हमको लगता है कि 25 वर्ष के एज वाले को भी ऐसा हो रहा है, तो ऐसा क्या हो रहा है, इसके बारे में क्या आपकी राय क्या है सर कि कैसे इससे बचा जा सकता है, इसका इलाज, समुचित इलाज के बारे में थोड़ा सा। देखिए, आज के डेट में हार्ट की बीमारियां धीरे धीरे अग्रसर है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसका कारण, सबसे प्रमुख कारण है हम लोगों का जीवन शैली। ठीक है, हम लोग आजकल बैठ करके ज़्यादा काम करते हैं, बाहर घूमने वाला काम नहीं करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने शरीर को बर्न करना है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ चीज़ें होती हैं जो छुपी हुई रहती हैं, जैसे BP। अगर आप पाएंगे 100 लोगों का BP का जांच करेंगे तो उसमें 50 लोग, 50%, रूल ऑफ हाफ है उसमें, 50% लोगों का BP नॉर्मल से बढ़ा हुआ रहेगा और उसके लिए उसे दवा चलनी चाहिए। लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं, दवा नहीं खाते हैं, उसकी वजह से बाद में चलकर ब्रेन हेमरेज होता है, पैरालिसिस मारता है, स्ट्रोक मारता है, जबकि इसे रोका जा सकता है। एक बार पैरालिसिस हो जाता है फिर पूरे परिवार उसी की सेवा में लगा रहता है, पूरा परिवार बैठ जाता है। दूसरा, हम लोगों को तेल मसाला कम करना होता है, इससे असर पड़ता है हमारे कोलेस्ट्रॉल पे। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ता है तो उसका चिकित्सा करना होता है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल यदि ब्लड में बढ़ा हुआ है वो आपके हार्ट की शिराओं में भी जमेगा, धीरे धीरे करके वो जब जम जाएगा वो हार्ट ब्लॉक कर देता है। तीसरी चीज़ जो कॉमनली होती है, हम लोग कभी भी चक्कर आता है, चक्कर आया, गिर गए, सिनकोप कहते हैं जिसे, तो हम लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, छोड़ो कुछ ये हो रहा है, लेकिन इसके लिए भी एक कार्डियक इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। बहुत लोगों को खास करके 50 ईयर्स प्लस में कभी भी चक्कर आता है, जो ECG जरूर करवाएं। ECG बहुत बार ऐसा होता है कि हार्ट ब्लॉक होता है, उसमें पेसमेकर की ज़रूरत होती है। अब सपोज कीजिए कि आपको चक्कर आ गया जब आप गाड़ी चला रहे हैं, तो दिक्कत होगी। चौथा बात, बिहार में, मैं कलकत्ता से आया हूँ, तो बिहार में बेसिकली मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग हार्ट अटैक को, जब छाती दर्द होता है, बहुत बार छाती दर्द का दर्द पेट में होता है, गैस से जोड़ लेते हैं। हाँ, लोग उसको गैस बना देते हैं, उस चक्कर में गैस का दवा खा कर बैठे रहते हैं घर में। नहीं, उस समय घर बैठने का नहीं है, वो समय आपको घर से बाहर निकलने का है, चिकित्सा कराने का है। समय पे चिकित्सा होने से, स्टेंट डालने से या जो उपयुक्त चिकित्सा है वो करने से आपका हार्ट स्वस्थ रहता है। अच्छा सर, मान के चलिए नॉर्मल कोई व्यक्ति है और उसको अचानक हार्ट में कुछ दर्द होता है, पेन होता है, उसके बाद सही हो जाता है, तो उसको महसूस होता है कि हार्ट में जो परेशानियां होती है, ब्लॉकेज का जो खतरा बनता है और स्ट्रोक जो होता है, तो स्ट्रोक किस स्थिति में आता है? स्ट्रोक अलग है, स्ट्रोक तो ब्रेन में, हार्ट में हार्ट अटैक होता है, MI था ना कि जैसे कोई व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति है तो उसको
चेस्ट में दर्द हुआ, अचानक दर्द हुआ, अचानक ठीक भी हो गया, ठीक हो गया, तो उसको लाइकली नहीं लेना चाहिए। आज के दौर में जो स्थिति बन रही है उसको तुरंत उसको एटलीस्ट मिनिमम एक ईसीजी तो जरूर करवा लेना चाहिए। ठीक है, ईसीजी सब कुछ नहीं है, लेकिन मोटा मोटी आपको बता देगा कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है। ईसीजी यदि गड़बड़ रहेगा तो आप चिकित्सा की ओर चले जाएंगे। वहीं पे मिनिमम एक ईसीजी, जो कि हर छोटे जगह में भी अवेलेबल है, ईसीजी एक कराना जरूरी होता है। उसके बाद बाकी आगे कुछ कुछ जांचें होती है, जैसे इको होता है, टीएमटी होता है, और उसके बाद एंजियोग्राफी भी होता है। एंजियोग्राफी वो लास्ट जांच है, वो तो उसमें तो पता ही चल जाता है मोटा मोटा। एंजियोग्राफी से कहाँ तक पता चलता है कि कितना स्तर तक ब्लॉकेज है, ये पता चलता है? हाँ, एंजियोग्राफी से हम लोग माइक्रो सर्जरी द्वारा यहाँ हाथ से जाते हैं जी। एक इंजेक्शन देके द्वारा। सपोज आपको बस दर्द होगा कि इंजेक्शन भरकर, और यहाँ से पाइप के द्वारा हम लोग, कैथेटर के द्वारा हम लोग जाते हैं और वहाँ पर डाई दे करके देखते हैं कितना % ब्लॉकेज है। यदि उसमें यदि ब्लॉकेज ज़्यादा है तो उसमें किस प्रकार का निदान करना है, ये सब उसमें मोटा मोटी पता चल जाता है। स्टेंट जो लगाते हैं तो स्टेंट लगाने के बाद मरीज सही हो जाता है या उसमें भी खतरा होता है? देखिए, यदि 70% से यदि अधिक अगर ब्लॉकेज होता है किसी भी सिरा में, वो कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेता है, 70% से अधिक किसी भी सिरे में ब्लॉकेज होती है तो उसका निदान है, उसको स्टेंट लगाना है। ठीक है, और स्टेंट लगाने के बाद वहाँ पर रक्त प्रणाली शुरू हो जाती है, मीन्स ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है, खून जाने लगता है। तो जब आपके हार्ट के मांस को खून मिलने लगेगा तो वो चलता रहेगा। ओपन हार्ट सर्जरी किस स्थिति में होता है? सपोज आपके हार्ट में या हमारे हार्ट में 3 सिराएं होती हैं, दाएं तरफ 1 सिरा, बाएं तरफ 2 सिरा। यदि किसी को सपोज कीजिए कि बहुत ज़्यादा डिजीज है, तीनों सिराओं में डिजीज है, और ऐसा डिजीज है एकदम डिफ्यूज टाइप का कि वहाँ पे स्टेंट नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बाईपास होता है, और इसका डिसीजन एंजियोग्राफी के बाद ही लिया जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी जो स्थिति में होता है, तो पटना में ऐसा सुविधा ओपन हार्ट सर्जरी का होता है क्या? हाँ, आज के डेट में चिकित्सा बहुत आगे तक जा चुका है, और बहुत सारे अस्पताल है जहाँ पर कि आप स्टेंट का भी व्यवस्था है, कैथ लैब चाहिए होता है उसमें, और बहुत सारा जगहों पे बाईपास सर्जरी का भी चिकित्सा संभव है। मतलब वो चिकित्सा करने योग्य है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज के डेट में कोई परेशान है, चिकित्सा के बिना उसका प्राण जा रहा है, वैसा नहीं है। अच्छा, हार्ट के मरीजों को आप उस सलाह क्या देना चाहेंगे उससे बचने के लिए, या इलाज के लिए, खान पान के लिए आम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला खान पान से शुरुआत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना। रिस्क फैक्टर में आता है शुगर, नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 प्रेशर, बीपी, हाई बीपी। नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल, ये 3। नंबर 4 थायराइड। ये 4 चीज़ है जो अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो बेटर रहेगा। इट इज़ गुड फॉर हार्ट के लिए अच्छा है। दूसरा तेल, उसके लिए तेल मसाला आपको कम खाना होगा, थोड़ा सा परहेज में। गंदा तेल नहीं यूज़ करना है, एक ही तेल को बार बार खाना बना रहे हैं वो नहीं करना है। नमक कम खाना है। उसके बाद और मतलब अच्छा फल सब्जी खाना है, ये सब। और कहीं पर भी अगर यदि कोई भी प्रकार का लक्षण दिखे हार्ट के रोग का, तो तुरंत चिकित्सक से सलाह। हाँ, इसमें लापरवाही जरा सा भी घातक हो सकता है। आदमी का अपना सबका बाल बच्चा होता है, परिवार होता है, सबको देखना होता है ना। अच्छा सर, एक भ्रांतियाँ लोगों में हो रही है कि जो कोरोना का जो वैक्सीन था, तो कोरोना का वैक्सीन भी कहीं न कहीं हार्ट डिजीज वाले को थोड़ा सा उससे परेशानी हो रही है, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा देखिए, ऐसा सब लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी प्रकार के, हम लोग एविडेंस बेस्ड काम करते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रकार के ट्रायल्स में, कोई भी प्रकार के शोध में इसका जिक्र नहीं है। इसका जिक्र नहीं है कि उसका असर हार्ट पे हो। वो तो यानी कि यह कॉमन जैसे होता है वही है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आज के डेट में पहले उतनी सुविधा नहीं थी जांच की, अभी सुविधा बढ़ गई है, तो इसलिए लोगों को पता चल पा रहा है कि अच्छा ये भी है। तो इस चीज़ को लोग मान रहे हैं कि कोरोना से जोड़ रहे हैं, सब है नहीं कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बहुत जानकारियाँ मिली।